हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोपहर से शाम होने को जा रहा है। अभी 3:15 हो गए टाइम। बालों में कलर करना है। देखिए पूरे बाल मेरे वाइट हो रहे हैं, आगे से भी और पीछे से भी। काफ़ी टाइम हो गया। एक तो ठंड का मौसम है तो रेगुलर रह नहीं पाती हूँ कि कलर करते रहूँ। और मेहंदी वगैरह जैसे लगाती हूँ ना तो वो कलर चढ़ता ही नहीं है ज़्यादा। मतलब बहुत सारे बाल वाइट हो गए हैं। मतलब समझ लीजिए 75% बाल सफ़ेद हैं, थोड़े से काले हैं। तो अंदर बाहर सब अच्छे से लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 2 दिन शादी में जाना है। 11th और 12th दोनों दिन पार्टी में जाना है। तो बस उसी टाइम हम लोग रहते हैं कि चलो कर लेते हैं जो जो मेकअप कर सकते हैं। तो बालों का सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है कि चलो बाल ठीक कर लेते हैं। फेस का तो चलो ठीक है, घर में भी कुछ कुछ अपन फेस पैक लगा लेंगे। पर बालों का क्या करें, बालों को तो लगाना ही पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी चलिए, मैं लगा रही हूँ कलर। हम लोग को घर के काम के साथ साथ ये सब सेल्फ केयर के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि अच्छे से रहना पड़ता है। और हम खुद भी, हमें भी लगता है कि नहीं अच्छे से रहें, पर बस वही है कि मजबूरी हो जाती है। कई बार तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाता है। सुबह के टाइम देखिए टाइम ही नहीं मिला। घर के काम, खाना, ये सब में ही टाइम निकल जाता है। कुछ प्रेस करना है तो प्रेस कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हैं। अभी तो बहुत काम है घर में। पर्दे वगैरह भी मुझे चेंज करना है। दिवाली में जब चेंज किया था उसके बाद देखिए 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी चेंज नहीं किया है। तो धोना भी है और चेंज भी कर देती हूँ। मतलब ऐसे करके बांट बांट के निकालती हूँ मैं, पूरे रूम के इकट्ठे नहीं निकालती हूँ। तो वो सब काम भी है, पर बस वही है कि ये भी ज़रूरी है। शादियों में जाना है, पार्टी में जाना है, तो वो ऐसे वाइट बाल के साथ तो जा नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता है। पर बहुत ज़्यादा जब मजबूरी हो जाती है ना तो कई बार ऐसे ही करती हूँ, मैं चली जाती हूँ। शादियों में तो नहीं जाती हालांकि, पर कहीं आसपास जाना रहता है और नहीं हो पाता है तो जाते हैं, क्या करें। बिल्कुल भी जब टाइम नहीं मिलता है ना तब की बात कर रही मैं। और अभी विंटर सीज़न है तो शाम को लगाएंगे और ठंडा ठंडा रहेगा, बालों में धोएंगे तो सर्दी होने का भी डर रहता है। तो बस इसलिए मैंने कहा कि ज़्यादा लेट ना करके, दोपहर के टाइम है अभी, लगा लो। फिर भी 3:15 3:30 तो बज ही गए थे। मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। कंघी भी धो लिया। आगे आगे तक लगा लिया मैंने। आप सोच रहे होंगे इतना आगे तक कैसे लगाया है। आगे मैंने क्यों लगा लिया, क्योंकि आगे आगे जो बाल है ना वो वाइट है ज़्यादा। पीछे के तो समझ में नहीं आता। जो जितने आगे हैं वो पूरे सफ़ेद सफ़ेद हैं। और यहाँ पे कान के पास, दोनों कान के पास, और ये सब वाइट है ना, तो अलग ही ऐसा लगता है 10 साल बड़े दिखते हैं अपन। तो बस मैंने कहा ये तो कर ही लो। बाल काले करने से आधी एज तो समझ लो छुप जाती है हमारी, है ना। बहुत सारे कंपनीज़ के कलर लगा के देख चुकी हूँ, सारे ब्रांड लगा लिए हैं, पर जो होना होता है ना वो तो होता ही है। बाल काले, कई मतलब बाल झड़ गए मेरे कई कई कंपनियों के। तो मैंने ऐसे लगाए हैं प्रोडक्ट की नाम सुन सुन के कि चलो बहुत अच्छा है अच्छा है, और पूरे बाल मेरे, मैं नाम नहीं लेती, अच्छा नहीं लगता है, किसी का नाम नहीं बताना चाहिए वैसे भी। तो मतलब पूरे ही बाल झड़ गए मेरे, आप समझ लीजिए। सबसे बड़े बड़े ब्रांड जो है ना उनके बाल सब चले गए। उसके बाद मैंने, इन्होंने फिर बोला, बोले बंद कर दो ये सब लगाना। मैंने कहा अरे इसी से तो हो रहे हैं काले, बाकी तो हो ही नहीं रहे। काले तो हो रहे हैं पर इतने ज़्यादा केमिकल्स थे उसमें ना कि पूरे बाल चले गए। और अब भी थोड़े बहुत बालों की ग्रोथ बहुत कम है, इसलिए मैंने कहा नहीं अब तो मैं भैया लगाऊंगी नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शैम्पू मैंने जब से लगाना बंद किया है ना तब से समझ लीजिए काफ़ी फ़र्क आ रहा है। शैम्पू इन्होंने भी बोला था कि शैम्पू मत लगाओ, शैम्पू से ही बाल जाते हैं। और मैं सुनती नहीं थी, मैंने कहा नहीं लगाऊंगी मैं तो, शैम्पू से ही तो सॉफ्ट होंगे सॉफ्ट होंगे। अब शैम्पू नहीं लगाती हूँ मैं। रीठा आंवला उसका पानी, उससे भी आप लोग बाल धो सकते हैं पानी में उबाल के, जैसे वो है। और हर्बल सोप वगैरह जैसे मिलते हैं ना, हर्बल सोप आप यूज़ करिए, उससे बालों की ग्रोथ समझ लो मेरी तो बंद ही हो गई, झड़ना बंद हो गया। अभी भी बाल मतलब कंघी करती हूँ ना, नहीं तो विंटर में तो समझ लीजिए ऐसे गुच्छे के गुच्छे बाल निकलते थे लास्ट ईयर तक। अभी जाके बाल मतलब समझ लो थोड़े थोड़े बाल निकलते हैं जब से वो सोप वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, हर्बल सोप। अदरवाइज मैं कुछ भी ऐसे बालों में लगाती नहीं हूँ। और शैम्पू तो छोड़ दिया, कोई भी शैम्पू हो, हर्बल शैम्पू हो या कोई भी शैम्पू, कुछ भी नहीं लगा रही अभी फ़िलहाल के लिए। और बाद में जैसे लगाना भी होगा ना तो हर्बल शैम्पू यूज़ करूँगी। देखूँगी मतलब उसमें कि कौन सा शैम्पू ठीक है, ऑनलाइन देखूँगी। जो बिल्कुल कम केमिकल के बेबी शैम्पू वगैरह जो होते हैं ना बच्चों के, वो लगा सकते हैं। बेबी शैम्पू से कभी भी बाल आपके ख़राब नहीं होंगे। तो उस टाइप से कुछ ना कुछ लगाऊंगी, क्योंकि जो बचे कुचे बाल हैं भैया वो तो ज़रूरी है ना, नहीं तो पता चला बाल ही नहीं बचे तो फिर क्या करें। तो वही चीज़ है बस। अभी मैं रखूँगी कम से कम आधा घंटा। उसमें तो बताते हैं कि आप 20 मिनट में धो लीजिए, 20 मिनट में तो सफ़ेद के सफ़ेद ही रहेंगे। तो आधा घंटा रख के उसके बाद वॉश करूँगी, वही सोप से करूँगी। सुबह से लेके मतलब समझ लीजिए एक ही टाइम पे 4 काम होते हैं।
ऊपर मशीन लगा दिया, नीचे आई, नीचे देखा कुछ करना है, गैस पे कुछ चढ़ा के आ गए, धीरे धीरे होता रहेगा। नहाना है, फटाफट जाके नहा लिया। फिर देखा बाहर कुछ करना है, झाड़ू पोछा ही करना है, बाहर धोना है, वो भी साथ साथ में होता रहेगा। तो मशीन लगा दो, ये अच्छा रहता है कि अपने आप धुल जाते हैं, फिर फैलाना रहता है। तो चलो फैला भी दिया, वो तो फैलाना ही है, नहीं तो सूखेंगे कैसे। पर उसके बाद उसको निकालने में इतना आलस आता है, और सबसे ज़्यादा आलस आता है घड़ी करने में। तो जो कपड़े प्रेस के हैं वो प्रेस में जाएगा, तो मैं अपने मोस्टली कपड़े घर में खुद ही प्रेस कर लेती हूँ। कुछ कुछ कपड़े जो ऐसे रहते हैं ना, प्योर कॉटन के रहते हैं, अच्छे से होते नहीं हैं, वो कपड़े मैं बाहर देती हूँ। और इनके तो पहले मैं घर में ही करती थी, पर अब मैं बिल्कुल, मेरे से होता नहीं है, बहुत कम। मतलब समझ लीजिए इवन टी शर्ट भी जो कॉटन के रहते हैं ना, मैं बाहर ही देती हूँ बहुत कम। जब मेरे पास बिल्कुल फ्री रहती हूँ तो मैं बोल देती कि मैं कर दूँगी, और वो ही मतलब उसमें कपड़े में करती हूँ जो मेरे से हो जाता है ईजिली। नहीं तो दुकान जैसे अपन से तो होता नहीं है, तो इसीलिए बस वही कपड़ों में करती हूँ। नहीं तो फिर पूरे कपड़े इनके बांध के, गठरी बांध के 10-10 कपड़े जाके दे आती हूँ पीछे। तो वो इतने पहचान के हैं कि अब तो जाके दे दूँ ना, तो वो फिर वापस भी कर लेके आ जाते हैं। फिर और ले जाना है तो लेके भी चले जाते हैं। कपड़े फैला दिए हैं। अब ये वाइट कलर के हैं जो करना है नील। अब ये सफ़ेद सफ़ेद जो है ना, ये इनको पसंद नहीं आता है, बोलते हैं बिना नील के अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इनको नील करने जा रही हूँ नीचे। कई बार ऐसा लगता है ऊपर नल तो लगा ही हुआ है, नील का बस ऊपर रख लो, ऊपर ही के ऊपर लगाओ, करो फटाफट और वहीं के वहीं फैला दो। पर वही है कि फिर कितनी चीज़ें ऊपर ले जाएं। कई बार नीचे कपड़े धुलते हैं नीचे वाली मशीन से, वहाँ से फिर नीचे ज़रूरत पड़ेगी, फिर ऊपर नीचे, बस यही चलता रहता है। मैं सोचती चलो जाने दो, 2-4 कपड़े की तो बात है, और नीचे फैला देती हूँ कई बार, तो कई बार ऊपर ला के भी फैला देती हूँ। तो नील करने से क्या है, एकदम वाइट हो जाता है। इनको शुरू से ही पसंद है, मेरी मदर इन लॉ भी वाइट पेटीकोट पहनती थी, एकदम नील करके ऐसा पहनती थी बिल्कुल नए जैसा। बहुत साफ़ सुथरी थी वो, बहुत नीट एंड क्लीन रखती थी कपड़ों को, खुद ही धोती थी, खुद ही पहनती थी वो। अब बस ये फटाफट नील कर दिया इसमें, तो ये भी सूख ही जाएंगे। तो ये क्या, आज तो पूरा सूख नहीं पाएंगे। वाइट कलर के जो टॉवल है ना, ये वाइट टॉवल हो या कोई भी कलर के हों, ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना, तो एकदम गरम गरम पानी, बिल्कुल खौलते हुए पानी में सर्फ डाल के उसमें मैं भिगा के रख देती हूँ, और अच्छे से 6-7 घंटे भीगे रहते हैं, जैसे सुबह से शाम तक भिगा देती हूँ। फिर उसको मशीन में चलाती हूँ तो एकदम साफ़ हो जाते हैं। तो ये भी देखिए बहुत पुराना, मतलब ये टॉवल है, पर धुल के समझ लीजिए एकदम वाइट हो गया है। तो इस टाइप से आप लोग भी करके देखिए, बहुत अच्छा हो जाता है। और ये पराठे बना लिए थे रात में, और मैंने बनाई थी ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो ये मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है, सारी सब्जियां मिला के शिमला मिर्च की बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी। और साथ में मैंने टमाटर को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, अच्छा लगता है। और मूली के साथ, अभी सीज़न है ना, मूली तो बहुत अच्छे आ रहे हैं अभी विंटर में, तो बस वही कर लिया था। और ये मेथी, अभी तो बस ग्रीन वेजिटेबल तो बहुत अच्छे मिल ही रहे हैं, धनिया, मूली के पत्ते हैं, मेथी पालक भी हैं, सब बथुआ, जो भी आपको खाना है सब आप बना सकते हैं। तो मेथी ले लिया था मैंने, क्योंकि मेरे को एक बहुत अच्छा नाश्ता बनाना था। इसमें मेथी और आलू के थेपले, आप मेरी शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, वही बनाया है मैंने। बहुत टेस्टी लग रहा था, ये भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है। आलू के पराठे खाए हैं, मेथी के खाए हैं, पर दोनों मिक्स करके आप बनाएंगे ना, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। इतना हैवी हो गया था कि दोपहर में फिर हम लोग ने दलिया ही खाया था। तो बस ये बना लिया था, यमी नाश्ता चाय के साथ, मज़ा आ गया था। बालों को देखिए अच्छे से ब्लैक हो गया है, साइड सब हो गया है। तो मेहंदी अब लगा सकते हैं इस पर। पहले कलर लगाइए, उसके बाद फिर उसके ऊपर मेहंदी लगाइए। ये एक पार्लर वाली ने ही मुझे बताया था, मैंने अभी मेहंदी नहीं लगाया क्योंकि ये मना कर रहे हैं मत लगाओ मेहंदी, रेड रेड हो जाता है ना फिर थोड़ा, इसलिए। और मेहंदी के ऊपर क्या कलर नहीं चढ़ता है, पर पहले कलर लगा के फिर आप मेहंदी लगाएंगे ना, तो काफ़ी दिनों तक वो टिकता है, एकदम से वाइट नहीं होता है। तो बस देखिए अभी बाहर जाना है, तैयार हुई हूँ, तो बस ये कर लिया मैंने। तो ऐसे ही है, बस थोड़ी दिन रहेगा, फिर बार बार जैसे सिर धोएंगे ना, तो अपने आप ही फिर 1 हफ्ते, मैक्सिमम 1 हफ्ते 10 दिन में समझ लीजिए वाइट होना शुरू हो जाएगा।